हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑलराइट, सो पहले समझते हैं ऑपरेटर होता क्या है। देखो, ऑपरेटर एक ऐसी चीज होती है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस कर सकते हैं। वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं। फॉर एग्जांपल आपको करना है अरिथमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो आप ये क्या यूज करोगे, प्लस और माइनस ऑपरेटर। राइट, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो नंबर है 3 और 4, मुझे इनका एडिशन करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो 3 और 4 है इनको बुलाया जाएगा ऑपरेंड। राइट, और जो अपना प्लस है वो क्या है, एक ऑपरेटर है। ऑलराइट, अब देखो बेस्ड ऑन आपका जो ऑपरेंड है, आप जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी कैटेगराइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक ऑपरेटर के साथ एक ऑपरेंड यूज कर रहे हो, एक वैल्यू यूज कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। अगर आप एक ऑपरेटर के साथ दो ऑपरेंड यूज कर रहे हो तो उसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर। अगर आप एक ऑपरेटर के साथ तीन ऑपरेंड यूज कर रहे हो तो उसको बोलेंगे टर्नरी ऑपरेटर। ऑलराइट, सो फटाफट देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स पाइथन के अंदर होते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आप देखोगे तो 7 टाइप्स है पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स के। ठीक है, पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ऑलराइट, यहाँ पे हम आ चुके हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। राइट, तो आपको पता है इनसे क्या होगा, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो। इसमें कुछ नए ऑपरेटर यहाँ पे देखो, परसेंट ऑपरेटर। तो क्या है, परसेंट निकालने के लिए? जी नहीं, ये भी डिवीजन ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये भी डबल स्लैश, ठीक है, ये भी क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है, इसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन। तो तीन ऑपरेटर्स आपके क्या हैं, डिवीजन ऑपरेटर्स। उसके बाद यहाँ पे जो डबल स्टार यानी कि डबल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर पावर निकालना है, एक्सपोनेंशियल निकालना है, यानी कि 2:3 निकालना है, 11:7 निकालना है, तो कुछ किसी का भी पावर निकालना है तो उसके लिए ये ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, फटाफट जाते हैं VS कोड में और इसको कोड के साथ देखते हैं। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, तो पहला ऑपरेटर हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, पावर ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। यहाँ पे मैं दो नंबर लेता हूँ, num1, ठीक है, इसका वैल्यू सपोज लेता हूँ 7, दूसरा लेता हूँ num2, इसका वैल्यू लेता हूँ 2। ठीक है, अब पहले एडिशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रिंट num1 प्लस num2। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाल दिया ताकि मैसेज डिस्प्ले हो, यहाँ पे num1 प्लस num2। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ऑलराइट, सो रन करने के बाद 7 + 2, इसका वैल्यू 9 आया है। इसके बाद हम लोग करेंगे माइनस, उसके बाद करेंगे मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद करेंगे डिवीजन। ये आपको पता है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज़्यादा। देखो, यहाँ पे माइनस कर लिया हम लोग ने, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इसका डिवीजन किया। अब देखो डिवीजन करने पे कितना आया, 7/2 कितना आएगा, 3.5। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये थोड़ा अलग है इसके, ये इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर भी मैंने बताया आपको डिवीजन ऑपरेटर है। जब ये भी डिवीजन है तो मतलब इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 3.5 आना चाहिए। राइट, तो लेट्स से इसका रिजल्ट कितना आता है। ऑलराइट, तो इसका रिजल्ट आया 1। तो क्या ये गलत है? जी नहीं, ये गलत वैल्यू नहीं है, रॉन्ग वैल्यू नहीं है, ये सही है। अब देखो, जब हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, फिर इसके बाद पूरा पूरा डिवाइड करना है तो उसको हम लोग डेसिमल में लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम मॉड्यूलस ऑपरेटर से डिवाइड करते हैं तो ये क्या देता है, इसका रिमाइंडर देता है। यानी कि अगर आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 3 जा 6। ठीक है, मतलब इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये क्या देता है, आपको रिमाइंडर देता है। ठीक है, ऑलराइट, तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा क्या देता है, रिमाइंडर देता है रिजल्ट के अंदर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं फ्लोर डिवीजन। ठीक है, पावर ऑपरेटर हम लोग बाद में देखेंगे, पहले फ्लोर डिवीजन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पावर की जगह पे, ठीक है, ऐसे स्लैश लगा देते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, ऑलराइट, तो ये जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है इसका यूज क्या है, अब इसका ये भी क्या है, एक डिवीजन ऑपरेटर है, तो मतलब ये भी इसका रिजल्ट आना चाहिए 3.5। ठीक है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आता है। इसका रिजल्ट तो आया 3। तो क्या ये रॉन्ग आंसर है? जी नहीं, ये रॉन्ग आंसर नहीं है। अब ये 3 इसलिए आया क्योंकि जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर ये देता है आपको क्वोशंट। देखो, जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक शेषफल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और हिंदी में जो क्वोशंट होता है उसको हिंदी में बोलते हैं भाजफल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं,
भाजफल। तो बेसिकली जो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है ये आपको देता है क्वोशंट, यानी कि भाजफल। ठीक है, मतलब कितनी बार में आपका ये डिवाइड हो रहा है, 7, 2 3 जा 6, राइट। तो 3 टाइम गया और लेकिन उसमें से एक रिमाइंडर बच गया, तो एक को आप डिवाइड कर सकते हो नहीं, तो ये आपका एक रिमाइंडर बच जाता है, लेकिन कितनी बार में गया, 3 टाइम में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वोशंट। ऑलराइट, सो ये सारे थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद लास्ट है एक पावर ऑपरेटर, देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली क्या निकालता है, एक्सपोनेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली पावर निकालने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपको 7:2 निकालना है, 7:3 निकालना है, 7:4 निकालना है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, देखो 7:2 यानी कि 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। ऑलराइट, तो ये थे आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो असाइनमेंट ऑपरेटर हम बहुत पहले से यूज करते हैं। इस देखो असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि उसमें उसका नाम, उसके नाम में उसका काम है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब कोई वैल्यू असाइन करता रहेगा, राइट। यहाँ पे देखो जो यहाँ पे जो इक्वल टू है ये बेसिकली एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल टू क्या कर रहा है यहाँ पे, इक्वल टू जो num1 में 7 को असाइन कर रहा है, ठीक है। num1 में अगर मुझे 7 स्टोर करना है तो मुझे इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो इसी को बोला जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखोगे तो जो प्लस है ये क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ऑलराइट, तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, असाइन करता है। तो यहाँ पे ना एक num3 नाम का वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू में 5 दे देता हूँ। ऑलराइट, और ऊपर का ना सब कुछ कमेंट कर देते हैं क्योंकि अपना काम हो गया है। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लिया। ऑलराइट, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया num3, ऑलराइट, इसमें वैल्यू 5 की। अब मुझे क्या करना है ना, ये जो num3 वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 5 है, इसमें 50 ऐड करना है और उसके बाद वापस से num3 में उसको स्टोर करना है, उसके बाद उसको प्रिंट करना है। तो मुझे अगर num3 में 50 ऐड करना है तो मैं लिखूंगा num3 प्लस 50, और उसको वापस से num3 में स्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है, अगर किसी में आपको वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल में, तो आप इक्वल टू यूज करोगे। तो मुझे किस में असाइन करनी है, num3 में ही इसकी वैल्यू को वापस से असाइन करनी है, यानी कि 5 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 55, और ये num3 में जाके असाइन हो जाएगा। और अब मुझे इसका वैल्यू प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट num3 इज इक्वल टू num3, ठीक है। यहाँ पे देखो num3 का वैल्यू जो आया कितना आया, 53 आया, इट्स राइट, ठीक है। अब देखो ये जो आपने किया ना, इसका एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका क्या है पता है, सेम चीज आप ना ऐसे लिख सकते हो, num3 प्लस इक्वल टू 50। इसका जो मतलब है ना सेम यही है, num3 इज इक्वल टू num3 प्लस 50 करो या num3 प्लस इक्वल टू 50 करो, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो अब ये चीज आप प्लस इक्वल टू से भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट तरीका। अभी देखो इसका रिजल्ट अभी भी 55 आएगा। अब सपोज मुझे क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे आप ऐसा करते थे, ठीक है, इसकी जगह पे आप यहाँ पे ऐसा कर दो, माइनस इक्वल टू, ठीक है। अब देखो 5 में से 55 माइनस होगा तो कितना आएगा, -40, माइनस में वैल्यू आएगा, राइट, -45 आया। अब वो आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन डाल दो यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 250, ठीक है। ऐसा डिवीजन करना है आपको, मतलब num3 डिवाइड बाई 50, समथिंग पॉइंट में वैल्यू आएगा 0.1, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे सेम हो रहा है। बाकी ऑपरेटर्स भी यहाँ पे देखो, जैसे कि मॉड्यूलस, आपका फ्लोर डिवीजन, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट, ये सारे ऑपरेटर भी आपका यहाँ पे काम करेंगे। ऑलराइट, तो ये थे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। और अब सपोज करो आपको ना कुछ कंपैरिजंस करने हैं, ठीक है, आपको कोई भी वैल्यू कंपेयर करना है कि यार उसका मार्क्स इतना है, मेरा मार्क्स इतना है, तो मुझे कंपेयर कैसे करोगे। वैसे तो आप रियल लाइफ में कंपेयर करोगे, अपने दिमाग लगाए, बट प्रोग्राम के थ्रू कैसे करोगे। तो एक सिनारियो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और आपका यूट्यूब चैनल का कुछ पॉलिसी है उसको मोनेटाइज करने के लिए। मोनेटाइज मतलब आपको पता रहेगा, राइट, जिसमें पैसा आना चालू होता है। तो YouTube की पॉलिसी है आपके चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, पहला शर्त ये है कि आपका जो सब्सक्राइबर्स होने चाहिए वो 1000 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। तो एक ही कंडीशन लेते हैं कि आपके जो सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, अगर 1000 या 1000 से ज़्यादा होंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो हम लोग इसको भी कमेंट करते हैं क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर हो चुका है। इसके बाद आता है आपका कंपेरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, तो सपोज मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ मैं सब्स, ठीक है। सपोज मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं अभी, मान लो कि 349,
या 350 मेरे सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे मान लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मान के ले तो इतने ही है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, चेक करना है कि क्या मेरा चैनल एलिजिबल है, ठीक है, मोनेटाइजेशन के लिए। तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक करें। तो कंडीशन चेक करें क्या मेरे चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हैं। तो कैसे चेक करोगे कंडीशन, यहाँ पे लिखोगे सब्स इज इक्वल टू 1000, क्या मेरे सब्सक्राइबर्स इक्वल टू 1000 है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कंपैरिजन हो रहा है कि क्या सब्सक्राइबर इक्वल टू 1000 है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया। अब देखो ये सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में फर्क है, ठीक है। डबल इक्वल टू लगाते हैं तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है क्या दोनों इक्वल हैं, और यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगाते हैं तो यहाँ पे सब्स जो वेरिएबल है इसके अंदर ये वैल्यू असाइन होती है। ये चीज याद रखना, अगर यहाँ पे ऐसा करोगे तो आपको एरर आएगा। यहाँ पे बेसिकली कंपेयर हो रहा है कि क्या सब्सक्राइबर इज इक्वल टू 1000 है, ठीक है। तो क्या सब्सक्राइबर 1000 है इक्वल टू नहीं है, राइट। तो कभी भी जब कंपैरिजन का जो रिजल्ट आता है ना वो किस में आता है, बुलियन वैल्यू में आता है। बुलियन वैल्यू क्या होती है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, राइट, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर 1000 नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए। तो हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट में क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर 1000 नहीं है, 350 है। इट्स ये सही है, राइट, रिजल्ट सही है। अब मैं अपना जो सिनेरियो है वो देखते हैं कि अब मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें क्या करना है, मुझे चेक करना है कि क्या मेरा जो चैनल है वो एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। तो कैसे लिखेंगे वो प्रोग्राम, तो यहाँ पे लिखूंगा इफ सब्स इक्वल टू 1000, ठीक है, ये वाला सेम कंडीशन में ले रहा हूँ। अगर मेरे सब्सक्राइबर 1000 हैं तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट चैनल इज एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, ठीक है। एल्स क्या होगा, योर चैनल इज नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखा, तो इसका देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। तो ये देखो इफ में क्या होता है, जब ये ट्रू होता है तो इसके अंदर आ जाता है, और ये जो उसके नीचे जो कोड लिखा रहता है वो रन करता है। अगर ये फॉल्स आता है, इसका रिजल्ट जो आएगा फॉल्स आएगा, तो ये एल्स में जाता है और इसके अंदर जो कोड लिखा रहता है वो रन करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो मतलब क्या प्रिंट होना चाहिए, एल्स वाला पार्ट प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, योर चैनल इज नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, ठीक है। बहुत दुख की बात है एक्चुअली तो फटाफट सब्सक्राइब करो यार, 1000 पहुंचाओ, ठीक है। योर चैनल इज नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर ना कर देता हूँ मैं 2000। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है, सॉरी मेरे सब्सक्राइबर 2000 कर दिया, ऑलराइट। अब क्या हुआ, आपका जो पॉलिसी है ना यूट्यूब का वो चेंज हो गया मान लो, ठीक है। अब यूट्यूब क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारा जो सब्सक्राइबर है 1000 के इक्वल नहीं है, ठीक है, 1000 से कुछ भी है, मतलब 1000 से कम है या 1000 से ज़्यादा है तो मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन अगर आपके सब्सक्राइबर 1000 के इक्वल है तो सब्सक्राइब तो मोनेटाइजेशन नहीं हो सकता। तो मेरे क्या सब्सक्राइबर 1000 के इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो वो कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि अगर मेरे सब्सक्राइबर नॉट इक्वल टू 1000, ठीक है, अगर मेरे सब्सक्राइबर 1000 के इक्वल नहीं रहेंगे तो मेरा चैनल एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स, ठीक है। एक्सक्लामेशन मार्क इक्वल टू लिखोगे तो, ठीक है, ये इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। अगर मेरे सब्सक्राइबर नॉट इक्वल टू 1000 रहेंगे, इधर भी कर देते हैं, तो मेरा चैनल एलिजिबल है मोनेटाइजेशन के, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है बट सिनेरियो ले रहे हैं समझाने के लिए, मैं आपको लिया है सिनेरियो। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, देखो बोल रहा है योर चैनल इज एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। अब देखो बोल रहा है एलिजिबल हो, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे पॉलिसी है कि आपका 1000 नहीं होना चाहिए, उससे कम या ज़्यादा रहेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉलिसी आया कि जो आपके सब्सक्राइबर हैं अगर ग्रेटर देन 1000 रहेंगे तभी क्या होगा, आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो यहाँ पे अपने को कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला, क्या अगर सब्सक्राइबर इज ग्रेटर देन 1000, तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। आपके जो सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा रहेंगे तभी मोनेटाइजेशन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर रन करते तो अब बोल रहा है देखो नॉट एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो आया फॉल्स आया। उसके बाद बोल रहा है पॉलिसी चेंज हो गया, अगर आपका सब्सक्राइबर लेस देन 1000 रहेंगे तो भी मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके सब्सक्राइबर लेस देन 1000 है तो मोनेटाइज होगा, ग्रेटर देन रहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है चैनल इज एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे मैंने, ठीक है,
यहाँ पे देखो जो रिजल्ट आया है वो क्या है, ट्रू है, इसलिए बोल रहा है चैनल इज एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन। अब देखो पॉलिसी वापस चेंज हो गई, बोल रहा है कि अगर आपके सब्सक्राइबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 रहेगा तभी ये मोनेटाइज होगा। तो यहाँ पे अपने को वापस से करना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अगर सब्सक्राइबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 तो ही मोनेटाइज होगा, यहाँ पे ऐसा लिखोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू। ऑलराइट, अब इसको रन करते हैं। योर चैनल इज नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आया फॉल्स है। फॉल्स इसलिए है क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर 1000 से ज़्यादा या इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी चेंज हो गया, वापस बोल रहा है कि भाई यूट्यूब बोल रहा है कि तुम्हारे सब्सक्राइबर अगर लेस देन और इक्वल टू 1000 है तो भी चल जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस देन या इक्वल टू, ठीक है। मेरे सब्सक्राइबर लेस देन इक्वल टू रहेंगे तो भी मेरा चैनल सब्स मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। योर चैनल इज एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन नाउ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू आया। तो ये थे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ऑलराइट गाइस, तो ये सारे थे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, राइट। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, टेंशन मत लो। तो वहां से भी आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं होगे, राइट। प्रैक्टिस करते जाओ। जितने भी क्वेश्चन मैं देता, हर वीडियो के एंड में मैं क्या करूंगा, ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन देने के लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे। ऑलराइट, और एक चीज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।